अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी हैं, त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगी है, बाल कमजोर होकर झड़ रहे हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज्यादा हो गई है, बार बार कोई ना कोई संक्रमण घेरे रहता है, आंखों में प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिस या गठिया की समस्या से परेशान रहते हैं, या आप इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपको इन सभी समस्याओं के लिए एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन सभी समस्याओं के लिए वरदान है, जिसे लेने से आप कुछ ही दिनों में अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जिसे मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल होने वाली है, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जिस मेडिसिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली में वो एक मेडिसिन होकर एक विटामिन है, विटामिन ई इसको बोलते हैं, और इस तरह के इसके कैप्सूल जो है वो आते हैं। और बात अगर विटामिन ई की जाए तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1922 में इसकी जो है खोज हुई थी, यानी इसको पहचाना गया था, एंड 1936 में इसको शुद्ध रूप से प्राप्त किया गया था एज ए मेडिसिन। एंड दोस्तों, बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है अल्फा टोकोफेरोल, और ये जो है एक फैट सोल्युबल विटामिन की श्रेणी में आता है। तो ये तो था विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब बात करेंगे वीडियो में कि ये विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो किस तरह से यूज करना है, किन किन प्रॉब्लम में जो है ये यूज करना चाहिए, और किस तरह से इसको यूज करना है, क्या इसकी डोज है, कहाँ पर ये मिलेगा, कितना इसका प्राइस है, क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट भी है, उसकी भी बात करेंगे। और इसको लेते समय यानी जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां जो हैं इसको लेने के समय जो है वो रखनी है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब जानते हैं विटामिन ई कैप्सूल को किन किन प्रॉब्लम पे लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करें स्किन की। स्किन के लिए दोस्तों ये एक वरदान से कम नहीं है। विटामिन ई एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो स्किन को नमी प्रदान करता है और इसे रूखी और बेजान होने से बचाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, यानी ये एक बेस्ट एंटी एजिंग के रूप में काम करता है। यह झुर्रियों को कम करने और दाग धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के बाद या वजन कम करने के बाद जो है शरीर पर दिखाई देने वाले जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको भी कम करने में विटामिन ई कैप्सूल का तेल जो है बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसका तेल लगाने से त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ती है और मार्क्स जो है वो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। नंबर 2, बालों के लिए फायदेमंद है। विटामिन ई कैप्सूल का तेल बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है। यह बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को झड़ने से रोकता है। इसके नियमित उपयोग से बालों में चमक आती है और वे स्वस्थ बनते हैं। नंबर 3, दिल के लिए फायदेमंद है। विटामिन ई दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है, जिससे धमनियों में रुकावट का खतरा कम होता है। इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक की संभावना भी घटती है। विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यह ब्लड के थक्के जमने से भी रोकता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जिससे शरीर में खून के बहाव में रुकावट नहीं आती। नंबर 4, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन ई दोस्तों शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। यह इन्फेक्शन और बीमारियों से भी रक्षा करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, आंखों के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन ई आंखों की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। तो सीधा सीधा अगर समझे तो यह जो दोस्तों अगर विटामिन ई को अगर लेते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को रोकने में भी बहुत काफी जो है लाभकारी है। अच्छे घाव भरने में मदद करता है, यानी विटामिन ई घाव भरने में बहुत ज्यादा सहायक है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन को कम करते हैं और घाव या जलन के निशानों को धीरे धीरे हल्का कर देते हैं। ये गठिया यानी अर्थराइटिस जैसी सूजन संबंधी बीमारियों के लक्षणों को भी कम करने में मददगार होता है। नंबर 7, हार्मोनल संतुलन। विटामिन ई शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले लक्षणों जैसे ऐंठन, चिड़चिड़ापन और थकान को कम करता है। फर्टिलिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है, यानी विटामिन ई पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह शुक्राणु यानी स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाता है और गर्भधारण की संभावना को भी बढ़ाता है। नाखून और दांतों के लिए वरदान। विटामिन ई कैप्सूल का तेल नाखूनों को भी मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने या छिलने से बचाता है। इसके नियमित उपयोग से नाखून स्वस्थ और चमकदार रहते हैं। विटामिन ई मसूड़ों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और उन्हें संक्रमण से बचाता है। इसका तेल मसूड़ों पर लगाने से मसूड़ों की सूजन कम होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। यह दांतों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 9, मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार, यानी विटामिन ई मस्तिष्क को फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति नहीं होती। यह मेमोरी को बूस्ट करता है और अल्जाइमर
और डिमेंशिया जैसी जो बीमारियां हैं उसके जोखिम को कम करता है। नंबर 10, सनबर्न से राहत, यानी विटामिन ई कैप्सूल का तेल त्वचा पर सनबर्न से होने वाली जलन को कम करने में प्रभावी होता है। यह त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है, जिससे जलन और दर्द कम होता है। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन ई कैप्सूल को अपनी स्किन या फेस पे अप्लाई करके और धूप में चले जाए। यह धूप में जाने से आपके चेहरे पर कोई एलर्जी भी हो सकती है, तो जब भी आप इसको यूज करें या तो सुबह के समय करें या रात के समय करें जब आप घर पर हो। तो नंबर 11, अस्थमा के लक्षणों में भी राहत देता है। विटामिन ई जो है अस्थमा के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकता है। यह श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सूजन को भी कम करता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को सुधारता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। नंबर 12, मांसपेशियों यानी मसल्स की सेहत में सुधार, यानी मसल्स क्रैम्प्स और मसल्स पेन में जो है वो काफी सहायक होता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो गुण है वो मांसपेशियों के क्षरण को रोकते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। इससे शारीरिक थकान भी कम होती है और शारीरिक शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो दोस्तों ये तो था इसका यूज की किन किन प्रॉब्लम में जो है इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल मार्केट में किस नाम से मिलेगा, अब क्या इसकी मात्रा रहती है, कितना इसका प्राइस रहता है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों मार्केट में विटामिन ई कैप्सूल जो है वो ईवियोन के नाम से आता है, यानी इसका ब्रांड नेम जो है वो ईवियोन है। और इसकी जो है क्वांटिटी आती है वो आती है 200 mg, 400 mg और 600 mg में। और दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है और सबसे अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। और बात करें इसकी प्राइस की तो बहुत ही सस्ता जो है ये मिलता है। आपको बता दें 200 mg का कैप्सूल की प्राइस जो है वो लगभग 20 रुपए होती रहती है 10 कैप्सूल की। बात करें 400 mg के कैप्सूल की प्राइस की तो वो आपको लगभग 30 रुपए में 10 कैप्सूल मिल जाते हैं। और 600 mg कैप्सूल की जो बात करें तो 10 कैप्सूल आपको 55 रुपए के आसपास जो है वो मिल जाते हैं। तो बात करें दोस्तों इसके यूज की कि कैसे ये यूज किया जा सकता है, तो इसको दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक तो इसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको फेस पर, बॉडी पे कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑयल जो है वो निकाल कर। एंड दूसरा इसको खा भी सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिया भी जा सकता है। तो दोनों तरह से इसका यूज किया जा सकता है। लगाने की बात करें तो इसको सुबह शाम 2 बार लगा सकते हैं और लगाने से पहले अपना फेस वॉश से, किसी फेस वॉश से जो फेस अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद इसको अप्लाई करें। किसी मॉइस्चराइजर के साथ, किसी क्रीम के साथ लगा सकते हैं या डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। खाने की बात करें तो दिन में 1 कैप्सूल जो है वो डेली लेना है। और सबसे ज्यादा लिया जाने वाले कैप्सूल की मात्रा जो होती है वो होती है ईवियोन 400 की। ईवियोन 400 कैप्सूल पर डे 1 कैप्सूल जो है वो लेना होता है। उसकी डोज जो है 1 कैप्सूल की डोज होती है। 600 mg की जो डोज होती है वो बहुत कम, जब किसी को ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ई की, तब 600 mg कैप्सूल जो है वो उसको दिया जाता है। बट 600 mg कैप्सूल का मैंने रिजल्ट देखा है, वो काफी जल्दी जो है वो रिजल्ट देता है। अगर आप 400 mg कैप्सूल जो है वो 1 महीना खा रहे हो तो आप 600 mg कैप्सूल को 20 दिन लगातार खाइए, उसके बाद गैप कीजिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यूज की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स में बात करें तो सिरदर्द, नोजिया या थकान, छोटे मोटे हल्के फुल्के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं किसी किसी को। अदरवाइज वैसे तो साइड इफेक्ट जल्दी से देखने को नहीं मिलते इसके। पर हाँ, कुछ सावधानियां जरूर रखनी है, कुछ सावधानियों के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। सावधानियां क्या है? अगर किसी को एलर्जी है, यानी विटामिन ई से किसी को कोई एलर्जी है, तो वो इस कैप्सूल को ना खाएं और डॉक्टर की सलाह के साथ ही जो है वो शुरू करें, या जो भी डॉक्टर बोलते हैं उसी तरह से इसको जो है अप्लाई करें। लगातार सेवन नहीं करना है, दूध या चाय से नहीं लेना है, ठीक है। खाली पानी से जो है, ताजे पानी से इसको लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। अगर कोई दवा चल रही है, कुछ दवा किसी चीज की चल रही है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड दवा चल रही है, तो उसके साथ इसको सेवन ना करें, उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस जो है वो जरूर ले। तो दोस्तों ये थी कुछ सावधानियां जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप विटामिन ई कैप्सूल को, यानी ईवियोन कैप्सूल को जो है यूज करेंगे। तो ये वीडियो आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी, काफी नॉलेजेबल लगी होगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।